अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटर पाकिस्तान। मेरी आपसे आज एक गुजारिश है कि आप लोग पैसे लेके रिश्वत देने को तैयार रहते हैं, यानी सरकारी नौकरी मिल जाए और बेशक 10 लाख ले लें, 20 लाख ले लें, 30 लाख ले लें, लेकिन सरकारी नौकरी दे दें। एमएनए को दे दिए, एमपीए को दे दिए, किसी सरकारी अफसर को दे दिए कि बस हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। क्या सरकारी नौकर जो नहीं होते वो भूखे मरते हैं? दूसरी बात यह है कि सरकारी नौकरी करते किस लिए हैं? सिर्फ इसलिए कि जनाब काम नहीं करना पड़ेगा और घर बैठे तनख्वाह आ जाएगी, जाएं या ना जाएं तनख्वाह मिल जाएगी। जनाब अब तो खैर दूसरा ये है कि पेंशन तो अब ख़त्म होती जा रही है। अब तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता जितनी नई रिक्रूटमेंट हो रही है, जितनी नई नौकरी गवर्नमेंट दे रही है, अव्वल तो दे ही नहीं रही, तो उनकी पेंशन नहीं होगी। जब पेंशन नहीं होगी तो फिर प्राइवेट और सरकारी नौकरी में फ़र्क क्या रह गया? दूसरी बात ये मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी का जो क्रेज़ है अब वो ख़त्म हो चुका है। अपने कारोबार जैसा कोई काम नहीं होता। आप 20,000 रुपया लगाएं और मेरे पास आ जाएं, मैं आपको टेक्नोलॉजी सिखाता हूँ। एयर कंडीशनिंग, फ्रिज, एसी की रिपेयरिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ के लिए हम एक कोर्स अरेंज कर रहे हैं। ये 1 महीने का कोर्स है, 20,000 रुपये फ़ीस है। दूसरे शहरों के रिहायशी जो है उनको रिहाइश और खाना भी मिल जाया करेगा एक वक्त का। अब ये है कि आप ये अगर सीख लेते हैं तो उसके बाद आप एसी और फ्रिज रिपेयर करने के काबिल हो जाते हैं। आपको पता है कि आजकल ये लोग यानी अवेलेबल नहीं है, इतना रश होता है इनके पास गर्मियों में, क्योंकि हर बंदा जो है वो कहता है जी मेरा एसी ठीक कर दे, मेरा फ्रिज ठीक कर दे, मेरा फ्रीज़र ख़राब हो गया, कूलिंग कम हो गई, गैस कम हो गई, सर्विस करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है। तो ये ज़बरदस्त काम है। जो एसी टेक्नीशियन जो है वो भूखे नहीं मरते, ठीक है। अब ये है कि सरकारी नौकरी में आप पैसे भी लगाते हैं, पता नहीं उतने पैसे आपने कमाने भी हैं या नहीं। अब ये देख लें कि जो सरकारी स्कूल टीचर थी या टीचर थे, उनकी पेंशनें ख़त्म हो गई हैं, नई नौकरियां आ नहीं रही, स्कूल बिक रहे हैं और नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। तो जनाब उससे कहीं बेहतर है कि अपना कारोबार कर लें, गवर्नमेंट से बिल्कुल कता तल्लक हो जाएं, अपना रोज़गार खुद प्रोड्यूस करें और आप खुशहाल हो जाएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं कि आप खुशहाल हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकर को कभी मैंने अमीर होते नहीं देखा सिवाय पटवारियों के, या जो की पोस्ट पे होते हैं। थानेदार अमीर हो जाते हैं, पटवारी हो जाते हैं, लेकिन आम जो पब्लिक है, जो जो क्लर्क कभी अमीर नहीं होते, इक्का दुक्का हो जाते होंगे। लेकिन एसी टेक्नीशियन जितने भी हैं ये बूढ़े भी हो जाएंगे तो इनकी टेक्निक कोई नहीं ले सकता। तो आप ये काम करें। मैंने ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया है कि मैं देखता हूँ महल्ले गली महलों में नौजवान फारिग फिर रहे हैं, टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, थड़ों पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं, लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी दें। दूसरी बात यह है कि कुछ शऊर की कमी हो गई है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक डॉक्टर साहब हैं कुवैत में, आई स्पेशलिस्ट, पिछले 2 साल से रोज़ाना मुझे फ़ोन करते जी ये बता दें, आज ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें। आखिर तंग आके मैंने कहा भाई मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपको इतनी सर्विस दे सकूं। 2 साल पहले आप आए थे, आप मेरे दफ्तर के भी कई चक्कर लगा चुके हैं, तो आप ने करना कुरना तो कुछ है नहीं, चस्के ही लेने हैं, तो आप जो है वो किसी और को ढूंढ लें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो कहते हैं जी आप आइंस्टाइन बने हुए हैं, असल में मुझे आप पे एतमाद नहीं है, और आप जो है वो आइंस्टाइन बने हुए हैं, मैं एतमाद। मैंने कहा किस लिए एतमाद नहीं है? कहते जी आप कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी आप ऑयल की मशीन से तेल निकाल देते हैं, कभी आप डिहाइड्रेशन प्लांट बना लेते हैं, कभी आप जनाब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहे होते हैं। भाई बात यह है कि ये मेरे लिए तो ये कॉमन सेंस है। ये चीज़ें कोई हाई फाई नहीं, कोई एटम बम मैं नहीं बना रहा, ये चीज़ें तो हर बंदे को आनी चाहिए, हमने पढ़ी हुई हैं। कौन सा ऐसा बंदा है जिसको ये हो ज़रा टेक्निकल
ग्रेजुएट हो, साइंस का ग्रेजुएट हो, तो उसको नहीं पता कि डिहाइड्रेशन कैसे होती है, उसकी मशीन में क्या टेक्नोलॉजी लगती है, थर्मोस्टेट कैसे लगाना है, मॉइस्चर रिमूव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें पता नहीं होती। तो मैं सिर्फ अपनी जो मैंने तालीम हासिल की वो प्रैक्टिकली ली और उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, अप्लाइड मैंने किया उस नॉलेज को। आप लोग नहीं करते, और यही वजह है कि आप मैं इन्हीं की एग्जांपल देता हूँ कि ये जनाब आई स्पेशलिस्ट साहब जो हैं, अगर इतने होते, अपने फील्ड में भी इतने माहिर होते, तो इनको क्या डिहाइड्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती। आई स्पेशलिस्ट तो बहुत पैसे लेते हैं, और ये सेब और कद्दू ड्राई करने पे लगे हुए हैं। खैर, काम ये बुरा नहीं है, लेकिन आई स्पेशलिस्ट के पास टाइम ही नहीं होता। तो बाकी लोग जो हैं वो तो बिल्कुल ही फारिग है, चले ये तो फिर भी आई स्पेशलिस्ट हैं, बाकी लोग तो बिल्कुल ही फारिग फिर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि हुनर लें, और ये क्या टोटल टूल्स जो है वो 10-15 हज़ार के टूल्स आने हैं, 20 हज़ार की ट्रेनिंग हम सिखा देंगे आपको कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, प्रैक्टिकली सिखाएंगे, और एसी आपसे रिपेयर करवाएंगे। तो आप वो कोर्स करके तो अपना रोज़गार बना सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी कोर्सेज भी करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। राब्ते के लिए, या अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, 030040099799। अपने आप को रजिस्टर करवाएं, टेक्नोलॉजी सीखें और रोज़गार कमाएं। अल्लाह हाफ़िज़।